हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर लर्निंग पर। मेरा नाम है अंकित। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने इससे हमारा एक पहले वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल क्या है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ये सब हम सीख चुके हैं। उसका आरोही क्रम, उसका अवरोही क्रम। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी से रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज की। आज हम लोग बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2A सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है बहुपद y की घात 3 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम। तो हमने आपको बताया था कि अवरोही माने होता है उतरना, और उतरने में बड़े घात से छोटे घात की ओर पदों को लिखते हैं। ये जो सवाल है इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है y की घात 3। तो सबसे पहले लिखेंगे y की घात 3। फिर उससे छोटी घात वाला पद है प्लस का वाई स्क्वायर। फिर एक घात वाला पद है माइनस वाई, और फिर कांस्टेंट माइनस √2। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनकी घात छिपी होती है और वो घात 1 मानी जाती है, और जितने हमारे पास अंक होते हैं उनकी घात 0 मानी जाती है। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं और इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस √2, ये क्रम जो है तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, अतः हम लोग लिख देंगे थर्ड विकल्प सही है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, बहुपद x की घात 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 1 का आरोही क्रम। आरोही माने हमने बताया था चढ़ना, और चढ़ने का मतलब है कि हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो पद लिखेंगे जिसकी घात सबसे छोटी हो। तो जितने हमारे पास अंक होते हैं या कोई संख्या होती है उनकी घात 0 मानी जाती है और वो घात सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर एक, इसकी घात सबसे छोटी है तो सबसे पहले लिखेंगे 1। अब चूंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आगे नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा छिपा होता है। फिर एक घात वाला पद प्लस का 3x। अब एक घात के बाद दो घात वाला पद तो प्लस का 2x स्क्वायर। अब तीन घात वाला पद तो प्लस का x की घात 3। फिर चार घात वाला पद प्लस 7x की घात 4। फिर पाँच घात वाला पद, इसके पहले कोई चीज़ नहीं तो हम लोग प्लस का मान लेंगे, तो यहाँ पे प्लस x की घात 5। अभी चार विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने सॉल्व किया है ये इस तरीके से किस क्रम पे लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले वाला जो पार्ट है 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ये क्रम सही है, अतः हम लोग लिख देंगे फर्स्ट विकल्प सही है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, हमने बताया था बहुपद है के लिए पहचान कैसे करेंगे और नहीं के लिए कैसे करेंगे। तो हमने बोला था अगर ए से लेकर के जेड तक के किसी भी अक्षर पर
वर्गमूल का चिन्ह है तो फिर वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ तीसरे वाले जो पार्ट में है वो x पे रूट लगा हुआ है, इस वजह से जो तीसरा वाला विकल्प है ये गलत है, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। हम लोग लिख देंगे थर्ड विकल्प सही है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित फलों में कौन कौन से बहुपद हैं? तो हमने पहचान के लिए आपको बताया था कि ए से लेकर के जेड तक किसी भी अक्षर पर वर्गमूल का निशान नहीं होना चाहिए। यदि वर्गमूल का निशान है तो फिर वो बहुपद नहीं है। और घात हमने बताया था कि हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जो ये पहला वाला पार्ट है इसमें x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे जो घात है वो घात एक पूर्ण संख्या है, अतः हम लोग लिख देंगे कि ये बहुपद है, इसको हाँ लिख देंगे। और यहाँ पर भी घात एक पूर्ण संख्या है तो इसको भी हम लोग लिख देंगे बहुपद है हाँ। यहाँ पर x प्लस 1/x ये अक्षर जो है हर में है, अतः हम लोग लिखेंगे कि ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पे अक्षर के ऊपर रूट लगा हुआ है, अतः हम लोग लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पर भी अक्षर ये जो है हर में है, इसका हम जब गुणा भी करेंगे तो अक्षर ये हर में ही बने रहेंगे, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र का रूप है। तो ये सूत्र हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4, तो ये अक्षर हर में है, अतः ये भी जो हमारा है वो बहुपद नहीं है। यहाँ पे घातें एक पूर्ण संख्या है 4, इसके पहले कुछ नहीं 1, ये 0, तो ये भी बहुपद हाँ। यहाँ पर अक्षर जो है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद हमारा है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, फिर 5 लेंगे, 5 के गुणा दोनों पदों में, प्लस का 5x प्लस का 20, और फिर ये जुड़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो ये गुणा का जो हमारा है कॉन्सेप्ट, ये हमारा पीछे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग गणित की अवधारणाएं जोड़ घटाना गुणा भाग सीख चुके हैं। तो ये भी हमारा बहुपद है, इसको भी लिख देंगे हाँ। और ये ax प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा बीजगणित का सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी सहायता से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जगह पर जो a है उसकी जगह पर x लिखा है, जो b है उसकी जगह पे 5 लिखा हुआ है। तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिख देंगे, और जहाँ पे b है वहाँ पे 5 लिख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ये x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस गुणा करेंगे 2 पंचे 10 x, तो ये भी हमारा एक बहुपद है, इसको भी लिख देंगे हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था कि गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। अब वो गुणा का अंक किसमें देखना है? एक्स स्क्वायर वाले पद में। इसका मतलब इस सवाल का अर्थ हुआ कि एक्स स्क्वायर में हम किस अंक का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि पहले सवाल का अर्थ समझो कि सवाल हमसे क्या कह रहा है, उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब गुणा का अंक, और वो गुणा का अंक किसका देखना है? एक्स स्क्वायर वाले पद का। तो जितने भी सवाल दिए गए हैं इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ है, और फिर देखना है कि उस एक्स स्क्वायर वाले पद में किस अंक का गुणा हो रहा है। तो पहले सवाल में ये देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाला पद है और इसके पहले कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं गुणा में।
तो यहाँ प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले वाले पार्ट में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, क्योंकि प्लस का चिन्ह पहले लगाया नहीं जाता है, छिपा होता है हमेशा, इसलिए हम लोग लिख देंगे 1। और दूसरे वाले सवाल में ये देखो एक्स स्क्वायर का पद है, तो इसमें फिर वही काम, कोई गुणा का अंक नहीं दिख रहा है, तो 1 हमेशा छिपा होता है। अब चूंकि 1 के पहले ऋण है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। तीसरे वाले में ये एक्स स्क्वायर का पद है, और इस एक्स स्क्वायर में गुणा हम किसका कर रहे हैं, π/2 का, तो तीसरे वाले में लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। अब ये चौथा जो पार्ट है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का पद दिख ही नहीं रहा है, कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें एक्स की घात 2 लिखा हो, तो जब यहाँ पर पद ही नहीं है तो उसका कोई गुणांक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्योंकि 0 का गुणा कहीं पर भी हम करें हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो छिपा हुआ है 0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम करना है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद हों, और त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हों। तो इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि जितने हमारे पास पद होते हैं उतने ही प्लस या माइनस के चिन्ह लगे होते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसमें केवल एक प्लस का चिन्ह छिपा है, अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं एक पदी। दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मान लें, तो 1 और 1 2 चिन्ह हो गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द्विपदी। जो तीसरा वाला पार्ट है इसमें चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हमने एक बॉडमस का नियम दिया था कि मैथ के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बॉडमस के सूत्र को याद रखना है कि यदि कहीं पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें बीजगणित का एक सूत्र हमने लिखाया था, वो भी पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो इस सूत्र की सहायता से जब हम इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ पे a की जगह पर x लिखा हुआ है और b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, घात 2 की जगह पे 2 है। तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x लिख देंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 2 + a की घात 2 + 2 × x × 1। तो यहाँ पर इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, तो +1 2 3, यहाँ पर 3 चिन्ह हो गए, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये त्रिपदी है, त्रिपदी। क्योंकि देखने पर केवल इसमें 2 पद लग रहे थे, लेकिन जब इसका हम विस्तार करते हैं तो विस्तार करने पर सूत्र में 3 पद हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं त्रिपदी। इसी तरीके से ध्यान रखना है कि जितने पद होंगे उसका जब विस्तार करेंगे तो पदों की संख्या हमेशा उससे 1 ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से 4 नंबर, इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा a + b के होल स्क्वायर का रूप है, a² + b² + 2ab। तो इसमें भी a की जगह पर x लिखा है, b की जगह पे 9 लिखा हुआ है। तो इस सूत्र में जब हम लोग लिखेंगे तो x² + 9² + 2 × x × 9। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो x² + 81 + 2 × 9 18x।
तो यहाँ पर भी 1 2 3, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो 1 प्लस का 2 3, 3 चिन्ह हो गए। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी हमारा त्रिपदी है। पांचवा सवाल, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इसके पहले ये माइनस लगा हुआ है, इसके पहले फिर प्लस है, तो 1 2 3 चिन्ह हो गए। तो ये भी हमारा त्रिपदी हो गया। और इसमें केवल एक ये माइनस का है तो एक ही पद दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक पदी। तो इस तरीके से ये हमें पता चल गया कि ये जो बहुपद हमें दिए गए हैं ये व्यंजक कितने पदी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम, ये हम लोगों ने खूब सीखा है। आरोही माने चढ़ना, मतलब छोटे से बड़े घात की ओर पदों को लिखेंगे। तो ये जो सवाल दिए गए हैं इसमें घातों के पदों को हम लोग अव्यवस्थित क्रम में रखा है, तो इसको हम लोग एक व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे और वो व्यवस्थित क्रम हमारा है आरोही क्रम, मतलब छोटे घात से बड़े घात की ओर। तो पहले पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं शून्य घात वाला पद। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी घात हमेशा शून्य मानी जाती है, मतलब 7। तो सबसे पहले प्लस है, प्लस नहीं भी लगाएंगे, हमेशा छिपा होता है, तो लिखेंगे 7। फिर एक घात वाला पद, तो ये प्लस का x, फिर 2 घात वाला -5x की घात 2, फिर 3 घात वाला पद, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, 4 घात है नहीं, 5 घात वाला लिखेंगे, फिर प्लस 2x की घात 5, फिर 6 घात वाला प्लस 5x की घात 6, फिर 7 घात वाला पद। तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो हम लोग हमेशा प्लस का मानते हैं, तो यहाँ प्लस लगा के लिखेंगे 5x की घात 7, और फिर 8 घात वाला प्लस x की घात 8। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा पार्ट, फिर वही सबसे पहले छोटे घात वाला पद। तो हमारा जो कांस्टेंट या अंक होते हैं वो सबसे छोटी घात वाले पद होते हैं, मतलब +1, तो प्लस नहीं लगाएंगे, इसको लिख देंगे 1। फिर एक घात वाला पद, तो जो A से लेकर के Z तक के अक्षर होते हैं उनकी घात हमेशा छिपी होती है और वो हमेशा 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर इस x की घात जो है वो 1 है, तो ये वाला पद लिखेंगे +x। फिर 2 घात वाला पद +x की घात 2, फिर 3 घात वाला पद, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगा के लिखेंगे +x की घात 3। 4 घात वाला पद कहीं दिख नहीं रहा है तो आगे बढ़ते हैं 5 घात पे। तो ये 5 घात वाला पद है -x की घात 5। ये हो गया इसका आरोही क्रम। थर्ड पार्ट, x की घात 5 प्लस x की घात 6 माइनस x की घात 2 माइनस x की घात 4 प्लस x माइनस x की घात 3 प्लस 17। तो फिर आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे +17, तो प्लस नहीं लगाएंगे, 17 लिखेंगे केवल। किंतु यदि माइनस यहाँ पे लगा होता तो वो माइनस फिर हम लोग लगाते आगे। फिर एक घात वाला पद, तो ये अक्षर है +x। फिर 2 घात वाला पद -x की घात 2। फिर 3 घात वाला पद -x की घात 3। फिर 4 घात वाला पद -x की घात 4। फिर 5 घात वाला पद, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, प्लस x की घात 5। फिर 6 घात वाला पद +x की घात 6। सारे पद हमने एक व्यवस्थित क्रम में लिख दिया है। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम। अवरोही क्रम भी हम लोग सीख चुके हैं। अवरोही माने उतरना, उतरने का मतलब हम लोग बड़े घात वाले पद से छोटे घात वाले पद की ओर व्यवस्थित क्रम में व्यंजक को लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो बहुपद लिखा हुआ है पहला 13x² माइनस x की 4x की घात 5 प्लस 7x की घात 3 प्लस 2x की घात 4। तो इस बहुपद में हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, जिसकी घात सबसे बड़ी है वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पद हमको मिल रहा है, इसमें x की घात 5 है और ये 5 जो है घात सबसे बड़ी है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे -4x की घात 5।
फिर 4 घात वाला पद, तो ये 4 घात वाला पद है प्लस 2x की घात 4। फिर 3 घात वाला पद, तो ये 3 घात वाला पद है प्लस 7x की घात 3। फिर 2 घात वाला पद, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का हम लोग मान लेते हैं, तो प्लस लगा के लिखेंगे प्लस 13x की घात 2। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। दूसरा पार्ट, y की घात 2 प्लस 2y की घात 4 प्लस 3y प्लस y की घात 3 प्लस 8। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी घात किस पद की है। तो 4 घात जो है ये पद सबसे बड़ी घात वाला पद हो गया, तो ये पद जो है सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। प्लस लगा हुआ है तो प्लस नहीं लगाएंगे, तो केवल लिखेंगे 2y की घात 4। 4 के बाद 3 घात वाला पद देखेंगे, तो ये 3 घात वाला पद है प्लस y की घात 3। फिर 2 घात वाला पद, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो प्लस y की घात 2। फिर 1 घात वाला पद प्लस 3y प्लस, अब 0 घात वाला पद, तो ये अंक जो है इसकी घात 0 मान लेते हैं हम लोग प्लस 8। अगला सवाल, x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x की घात 4 प्लस 5x। तो इस बहुपद में भी हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा पद है जिसकी घात सबसे ज़्यादा है। तो इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 0 है, इसकी घात 4 और इसकी घात छिपी है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ये जो 4 घात है ये सबसे बड़ी घात है, अतः ये पद जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। इसमें प्लस लगा हुआ, प्लस हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि जो सबसे पहला पद है उसकी घात प्लस हमेशा छिपा होता है। तो हम लोग केवल लिखेंगे x की घात 4। 4 के बाद 3, तो ये 3 घात वाला पद है, इसके पहले चिन्ह नहीं तो प्लस मान के हम लोग लिखेंगे प्लस x की घात 3। फिर 2 घात वाला प्लस 5x की घात 2। फिर 1 घात वाला पद प्लस 5x और फिर अंक 7। तो इस तरीके से बहुपद की जो पहली प्रश्नावली है वो हम लोग पूरी सॉल्व कर लेते हैं।